हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिडाल का टेस्ट। बिडाल का टेस्ट लेबोरेटरी में किस तरीके से किया जाता है। आप देख पा रहे हैं, ये जो सामने प्लेट रखी हुई है ये बिडाल की प्लेट होती है। इसमें ही बिडाल टेस्ट लगाया जाता है। बिडाल टेस्ट बेसिकली प्लाज्मा और सीरम दोनों से ही लग जाता है, लेकिन मोस्टली बिडाल को सीरम से लगाया जाता है। और बिडाल को लगाने के लिए 40 माइक्रोलीटर सीरम की रिक्वायरमेंट होती है और प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने पिपेट में 40 माइक्रोलीटर सीरम को सेट कर लिया है और हमारे पास ये जो है सेपरेटेड सीरम है पेशेंट का। तो हम 40 माइक्रोलीटर को सीरम को लेंगे। देन 40 माइक्रोलीटर दो बार लेना है। 40 माइक्रोलीटर दो बार लेना होता है सीरम। और प्लाज्मा आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक बार ले लिया है और मैं दूसरी बार लूँगी। मैं आपको बता दूँ गाइस कि जो साल्मोनेला टाइफी होता है वो 4 टाइप का होता है। जो साल्मोनेला टाइफी का बैक्टीरिया होता है वो 4 टाइप का होता है, जो कि टाइफाइड को कॉज करता है। जैसे कि साल्मोनेला टाइफी एच, साल्मोनेला टाइफी ओ, साल्मोनेला टाइफी एएच और साल्मोनेला टाइफी बीएच। लेकिन इंडिया में ओनली 2 ही साल्मोनेला टाइफी पाए जाते हैं, साल्मोनेला टाइफी एच और साल्मोनेला टाइफी ओ। हमारे यहाँ सिर्फ वही लगता है जो इंडिया में पाया जाता है। आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास ये दोनों रिएजेंट हैं। साल्मोनेला टाइफी ओ, ये ब्लू कलर का जो होता है ये साल्मोनेला टाइफी ओ होता है, और जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी रेड कलर का वो साल्मोनेला टाइफी एच होता है। हमको दोनों 40 जो हमने सीरम लिया है उसमें हमको 1 ड्रॉप दोनों की ही डालनी है। 1 ड्रॉप साल्मोनेला टाइफी ओ और 1 ड्रॉप साल्मोनेला टाइफी एच की डालनी है, और फिर 1 मिनट का टाइम लगाना है। वॉच में 1 मिनट का टाइम लगाना है, इनको मिक्स करना है और फिर इसको घुमाना है। वही आप देखेंगे फर्दर कि मैं किस तरीके से इस प्लेट को जो है मूव करूँगी, जिससे कि ये जो सीरम और हमारा जो एंटीजन है, हमारे पास सीरम में एंटीबॉडीज़ होती हैं बेसिकली टाइफाइड की और बिडाल की, टाइफाइड की, और हमारा जो ये रिएजेंट है इसमें साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है। अगर ये दोनों रिएक्शंस करती हैं तो मीन्स पेशेंट को टाइफाइड है। और हम ये देखते हैं कि टाइफाइड है तो कितना है इस टेस्ट के ज़रिए, वो मैं आपको बताऊंगी आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को अगर टाइफाइड है तो वो कितना है, थोड़ा है, ज़्यादा है, कितना है। अभी आप देख पा रहे हैं इसके साथ स्टेप भी आती हैं, लेकिन हमारे पास फ़िलहाल स्टेप ख़त्म हो गई हैं तो हम टिप्स के थ्रू लगा रहे हैं। आप किसी से भी मिक्स कर सकते हैं, बस प्रॉपर मिक्स होना चाहिए जिससे कि इन दोनों में एग्लूटिनेशन रिएक्शंस हो जाएगा। ऐसा आप देख पा रहे हैं जब हमको मिक्स कर रहे हैं तो ये एकदम आपको क्लियर दिख रहा है, चिकना दिख रहा है। लेकिन जब हम इसे मिक्स करेंगे और अगर पेशेंट को टाइफाइड होगा तो इसमें ये फटने लग जाएगा। जब एंटीबॉडीज़ और एंटीजन रिएक्शंस करते हैं तो ये आपस में जो है चिपक जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे फट रहा हो। जैसे आपने कभी दूध की तरह दूध को देखा होगा, दूध फट जाता है तो पानी पानी अलग हो जाता है उसमें। इसी तरीके से बिडाल में ये फटा फटा सा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कर रहा है, रिएक्टिव और पॉजिटिव। अब अभी आप देख पा रहे हैं मैं जिस तरीके से हिला रही हूँ, हमको इसी तरीके से 1 मिनट तक हिलाना है और 1 मिनट पर चेक करना है कि कितना इसमें एग्लूटिनेशन रिएक्शन हुआ है। इस तरीके से मिक्स करना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें इसी तरह की आगे वीडियोस के लिए, और चैनल को लाइक भी ज़रूर कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कर दें, सॉरी। इसी तरीके से हमको अच्छी तरीके से मिलाना है, प्रॉपर वे में हम मिलाएंगे इसको 1 मिनट तक। और अगर पेशेंट को टाइफाइड होगा तो ये धीरे धीरे फटना शुरू हो जाएगा और 1 मिनट में कम्प्लीटली फट जाएगा। 1 मिनट के बाद जो फटेगा हमको वो चेक नहीं करना है। अभी आप देख सकते हैं कि 1 मिनट पूरा हो गया है और मैं इसको बीच बीच में देख रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में देखना भी कभी कभी लगता है कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए देखना होता है बीच बीच में भी कभी कभी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीच बीच में कितना आया है कितना नहीं है।
सो गाइस आप याद रखिए, कहीं कहीं इंडिया में AH और BH भी लगता है, लेकिन उनका लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो इंडिया में नहीं पाया जाता। इंडिया में जो पाया जाता है हमारे यहाँ वही लगता है, और मेरे ख्याल से वही लगाना चाहिए, जो टेस्ट है यहाँ पे वही लगाना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ O और H लगता है, SO और SH लगता है। 1 मिनट होने पर हम देखेंगे ये कितना फटा है। अगर थोड़ा फटा होगा तो हम 80 देंगे, और उससे ज़्यादा फटा होगा तो हम 160 देंगे, और अगर पूरा फटा होगा तो हम 320 देंगे, और बिल्कुल नहीं फटा होगा तो हम 40-40 देंगे, क्योंकि जो हमने सीरम लिया था वो 40-40 माइक्रोलीटर लिया था। तो आप देख पा रहे हैं कि गाइस इसमें तो बिल्कुल नेगेटिव है, बिल्कुल भी नहीं फटा है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। मीन्स जो पेशेंट है उसको टाइफाइड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर टाइफाइड होता तो ये फट जाता, जैसे कि आपको मैंने बताया बहुत ज़्यादा हल्का फटता है तो हम 80 देंगे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा फटता है तो हम 160 देंगे, और पूरा फट जाता है तो हम 320 देंगे। सो अभी आप देखेंगे कि जो है किस तरीके से अगर फटता है, तो देखिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक इमेज में, अगर फटता है तो ये इस तरीके से दिखता है, तो आप मेक श्योर कर सकते हैं।